हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैल्यू एडिशन कोर्स सेमेस्टर 1 के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चंस पेपर जो कि 2025 में अभी हुआ था थोड़े दिन पहले। तो ये आपका किस प्रकार का क्वेश्चंस पेपर आया था एंड आपके टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर या देखने को मिला था एंड इसको करने के लिए आपको टोटल कितना समय दिया गया था, कितने घंटे दिए गए थे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। तो इसके साथ हम इसके एक और क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ हम इसको आपको बताएंगे एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार रहने वाला है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं आपका लेटेस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में आएगा डिवाइड होके। आपका जो क्वेश्चन का मैक्सिमम मार्क्स होगा 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। ये आपका 30 मार्क्स ए पार्ट का होगा एंड आपको ए पार्ट करने के लिए 1 घंटा मिलेगा एंड आपका सेकंड पार्ट जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा वो आपको करने के लिए 1.5 घंटा मिलेगा। तो टोटल आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आएंगे एंड आपको टोटल 2.5 घंटे का समय मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार आपके आए हुए थे पेपर में। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपका कंपलसरी होगा करने के लिए एंड आपका जो बाकी इसमें जो 2 क्वेश्चंस आप 3 में से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ 2। तो आपके 2 के ऊपर किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो फर्स्ट है आपका जो कि आपका नरेटर रोल इन फिक्शन। तो फिक्शन में नरेटर का क्या रोल है ये आपको बताना है। एंड बी है आपका द वंदे मातरम सॉन्ग, जो आपका द वंदे मातरम सॉन्ग है ये आपको डिफाइन करना है। एंड आपका सी है आपका जो कि है आज़ादी एज अ हिस्टोरिकल फिक्शन। तो ये आपको इस क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन में बताना था। एंड आपका सेकंड है जो कि आपका है फर्स्ट आपका कंपलसरी है करना, इसको आप स्किप नहीं कर पाओगे एंड बाकी इसमें से आपके 3 में से 2 करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये आपके स्क्रीन पे है जो कि आपका है व्हाट आर द कॉमन लिटरेरी टर्म्स टू एनालाइज अ नॉवल। तो जो आपका जो नॉवल को एनालाइज करने के लिए कौन सा कॉमन लिटरेरी टर्म वो आपका टर्म्स है एंड डिस्कस विद रेफरेंस टू द नॉवल यू हैव रीड। तो आपने जो नॉवल रीड किया है उसके रेफरेंस में आपको ये बताना है। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी पोर्ट्रेयर नेशन एज मदर इन आनंद मैथ। तो आपको इसे डिस्कस करना है जो आपका जो बंकिम चंद्र चटर्जी का है जो नोशन एज मदर इन आनंद मैथ। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपका है द मैसेज आर मियर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ क्लेवर सेल्फिश एंड पावर हंग्री पॉलिटिशियंस डिस्कस विद रेफरेंस टू द नॉवल आज़ादी। तो ये आपका जो नॉवल आज़ादी है इसके रेफरेंस में आपको इस क्वेश्चन को डिफाइन करना है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सेक्शन बी का है। ये आपका 40 मार्क्स का जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आपको दोनों मिला के 70 मार्क्स के बनते हैं। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका है डू यू एग्री दैट फिक्शन प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन शेपिंग अ सोसाइटी इलेबोरेट। तो आपको क्या एग्री करते हो कि आपका क्या आप एग्री करते हो कि जो आपका जो फिक्शन है या आपका ये सोसाइटी को शेप करने में एक भूमिका अदा करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका, इंस्ट्रूमेंटल रोल। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। एंड सेकंड है आपका जो कि आपका इलेबोरेट ऑन द बंगाल फेमिन एज बैकग्राउंड इन आनंद मैथ। तो आपको इसमें बंगाल फेमिन को आपको एलेबोरेट करना है आनंद मैथ के कॉन्टेक्स्ट में। एंड आपका थर्ड है जो कि आपका है डिस्कस आज़ादी एज अ क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म ऑफ इंडिया। तो इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जो आपका जो आज़ादी है ये आपका ब्रिटिश कॉलोनिज्म ऑफ इंडिया इसको क्रिटिक्स करना है। एंड आपका फोर्थ है जो कि आपका देयर इज़ नो डाउट फिक्शन मेक्स अ बेटर जॉब ऑफ द ट्रूथ। तो आपको इसमें बताना है कि कोई भी ऐसा संदेह नहीं है कि जो फिक्शन जो आपका है ये सच्चाई का एक गुड जॉब है। एंड एलेबरेट दिस स्टेटमेंट ऑफ डोरिस लेशिंग। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है इसको एलेबरेट करना है। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि आपका है हाउ डज आनंद मैथ डेपिस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव एंड हाउ डज इट रिलेट टू द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। तो इसमें आपको बताना है कि जो ये आपका जो आनंद मैथ द रिलेशनशिप बिटवीन ये आपका जो इंडिविजुअल एंड जो कलेक्टिव होता है हाउ डज ये कैसे रिलेट करते हैं आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को। एंड ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं ये आपका स्क्रीन पे है। तो ये आपका आज़ादी के क्वेश्चन आपके चैप्टर से पूछा गया ये क्वेश्चंस भी। तो ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों इस जल्दी से हम देख लेते हैं क्योंकि नहीं तो ये वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इसमें भी शॉर्ट नोट्स के ऊपर आएगा।
तो ये आपका शॉर्ट नोट्स है जो कि आपका फर्स्ट है कंपैरेटिव रीडिंग कल्याणी इन आनंद मैथ। तो आनंद मैथ में कल्याणी क्या भूमिका थी, एंड लाला कांसी राम इन आज़ादी। तो आज़ादी के जो आपका ये चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपका है, वुड यू एग्री दैट थीम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हेन रीडिंग अ नॉवल। तो इसमें आपको बताना कि आप एग्री करते हो कि जो आपका थीम होता है नॉवल का, ये रीडिंग अंडरस्टैंडिंग में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये आपको एग्जांपल्स के साथ बताने हैं। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपका है, हाउ डज आनंद मैथ डेपिसिट द आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेल्फ डिसिप्लिन एनालाइज। तो ये आपका उस क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप करके चाहिएगा। एंड आपका फोर्थ है, ये देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आपको ये कर लेना, आपको मैं टाइम नहीं है ज़्यादा, मैं आप उसको रीड करने में नहीं तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। एंड आपका सेकंड पार्ट है जो कि आपका है, देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन है कि हाउ इज द नोवेल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल एंड सोशल एलिमेंट्स इन अ नोवेल। देखिए क्वेश्चन आपके उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, बस आपका वैसे तो क्वेश्चन पूरा सेम ही है उस पेपर की तरह, इनको कर लीजिएगा आप। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, हाउ डज आनंद मैथ डेफिसिट द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो इसमें आपको सोसाइटी में जो वुमेन का रोल है ये आपको बताना है। एंड हाउ डज इट चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन एंड एक्सपेक्टेशन। तो कैसे चैलेंज है ये ट्रेडिशनल जेंडर एंड रोल्स एक्सपेक्टेशन के में। एंड आपका थर्ड है जो कि आपका है, विद रेफरेंस टू द नॉवल आज़ादी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड फिक्शन। तो इसमें आपको रिलेशनशिप बताना है हिस्ट्री एंड फिक्शन में, जो कि आपका आज़ादी नॉवल के द्वारा है, इसके आपके उसमें एक्सप्लेन करना है। एंड आपका है, एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सन्यासी रेबेलियन इन आनंद मैथ। तो जो आपका सन्यासी रेबेलियन का जो आनंद मैथ में जो हिस्टोरिकल आपका जो वो रहा है आपको बताना है कंट्रीब्यूशन। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि आपका, हाउ डू यू एवेल्युएट द कैरेक्टर्स ऑफ अ नॉवल। तो आपको जो कैरेक्टर्स ऑफ अ नॉवल कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे ये आपको बताना है। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका है, डिस्कस द थीम ऑफ पार्टीशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस इन आज़ादी। तो देखिए जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी मैंने एग्जाम में देखा है, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये आपका जो डिस्कस द थीम ऑफ पार्टीशन, जो आपका जो पार्टीशन आज वो जो हुआ था पार्टीशन, ये आपका इसका थीम बताना है। एंड इसके जो रिप्रेजेंटेशन इन आज़ादी ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये था आपका रीडिंग इंडियन फिक्शंस का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।